हेलो तो जय हिंद सभी को स्वागत है तुम सबका आज की एक नई वीडियो में। तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जहाँ पर मैंने बायोलॉजी की क्लास ली थी 2 वाली, ठीक है? वहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किए थे। अगर वो नहीं दिखे तो वो भी जाकर देखो, क्योंकि यार अभी के टाइम में सीजीएल के एग्जाम में ना भाई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? लास्ट ईयर तुमने देखा होगा जो यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए ऐसे एग्जाम में आता है, ठीक है? तो हम उसी के टाइप जो प्रैक्टिस करने वाले, ठीक है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वाले, ये हमारी हिस्ट्री की क्लास है, ठीक है? देख सकते हो हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर भाई मैंने सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाए, क्योंकि यार हम जो फैक्चुअल डाटा के लिए रेडी तो रहते हैं, लेकिन स्टेटमेंट बेस के लिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से हम जो है अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? जिससे कि हम ऑलरेडी प्रिपेयर रहे कि भाई होने वाला क्या है और क्या नहीं होने वाला, ठीक है? जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे पहला कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी सभ्यता माना जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है? तो यार दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक है, राइट है, दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, ठीक है? मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, या तो भाई आप नोट ही बना लो, ठीक है? वीडियो को पॉज कर करके, कहाँ पीडीएफ के पीछे लग रहा है। देखो यहाँ पर मैंने एकदम शॉर्ट में आपके लिए बहुत अच्छा सा ये लिख भी दिया है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे उपमहाद्वीप की पहली शहरी क्रांति थी। उन्नत नगर नियोजन, नालियों का जाल और कांस्य यानी ब्रोंज का इस्तेमाल करते थे। इन्हें लोहे के बारे में पता नहीं था, ठीक है? इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भौगोलिक नामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ना भाई आपको मैं बताना चाहूँगा, यार एक मिनट, जैसे कि यहाँ पर ना आपको ध्यान देना है, सही और गलत पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पर अभी सही लिखा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अभी देखते हुए पढ़ लेते हैं हमारा स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है। प्राचीन यूनानी और ग्रीक ने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र को पुकारने के लिए इंदुई शब्द का इस्तेमाल किया था। दूसरा स्टेटमेंट है, यूनानियों के लिए सिंधु नदी की सीमा के पार की पूरी भूमि इंडिया या इंडेक के रूप में जानी जाती थी, ठीक है? इसका आंसर भी भाई बोथ हो जाएगा, ठीक है? बोथ, एक और दो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले हम थोड़ा इसे भी कवर कर लिया करेंगे, जिससे कि भाई आपको ईजी हो जाए। जैसे कि यूनानियों को सिंधु बोलने में दिक्कत होती थी तो स का ह बोलते थे, इस वजह से भाई सिंधु सभ्यता को हिंदू सभ्यता भी बोलते थे, ठीक है? एंड इसे हिंदी का नाम के आधार पर वैश्विक ग्रीक राजदूत मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था उसने किया था, ठीक है? और इसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। हड़प्पा-कालीन पुरास्थल दइमाबाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है? यहाँ पर मैंने लिखा, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है? जैसे कि पढ़ सकते हैं, दइमाबाद पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, ठीक है? यह महाराष्ट्र के अहमदनगर में प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी के तट पर स्थित है और इसे सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी छोर कहते हैं। दइमाबाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु जो जम्मू में स्थित है, यह की मिट्टी के विशाल जहाजों के अवशेष मिले, ठीक है? तो देखो भाई ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ठीक है? दइमाबाद भाई महाराष्ट्र में और दक्षिणी बिंदु है, ठीक है? ये आपको ध्यान में रख लेना है। एंड बाकी जो गलत है, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो भाई, नक्शे पर देखें तो दइमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता सबसे साउथ यानी दक्षिणी बॉर्डर वाला क्षेत्र है जो महाराष्ट्र में। बाकी वो देखें तो हरियाणा, राखीगढ़ी, बनावली, पंजाब में रोपड़ और गुजरात में लोथल और धोलावीरा, ठीक है? लोथल जो हमारा भाई डॉकयार्ड भी उसे कहते हैं। एंड 14 क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल राखीगढ़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी घाटी में स्थित है। कथन दूसरा है हमारा, यह सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है जो आकार में मोहनजोदड़ो से भी बड़ा है, ठीक है? इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा सी, ठीक है? हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है। देखो यार भाई मैंने जो किया है वो ज़्यादातर के क्वेश्चन को जो सी रखा है इस वजह से कि भाई हमें जो ब्रेन प्रोसेस कर पाए, ठीक है? और यहाँ पर भाई मेरे पास टैब नहीं है, तो जिससे मैं आप सबको लिख कर नहीं बता सकता, इस वजह से भाई मैंने ऑप्शन सी रखे ज़्यादातर। और कुछ क्वेश्चन है जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो, जिसे पढ़कर आप समझ जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हो,
राखीगढ़ी एरिया के मामले में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बाहुबली स्थल है। खुदाई में यहाँ हड़प्पा काल की तगड़ी नालियाँ, अनाज के गोदाम और मिट्टी की मूर्तियाँ, इन्हें टेराकोटा फिगरिंग भी मिली है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना, ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन 5वां देखते हैं। इसमें क्या है, प्रागैतिहासिक सभ्यता के नामकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सिंधु सरस्वती सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। कथन दूसरा, मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सरस्वती का ही एक स्थानीय नाम है। नहीं यार, ये दूसरा गलत है। ठीक है, मेसोपोटामिया नहीं है, मेसोपोटामिया अलग देश की है। ठीक है, तो दूसरा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा रॉन्ग है तो ऑप्शन ए। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। भाई किधर जा रहा है भाई तू? ठीक है, इसका ये हो जाएगा। देख सकते हो, मेसोपोटामिया कहा कि इराक की सभ्यता है और ये भाई ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, मेसोपोटामिया जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी और वो वेल मैनेज थी। ये जो भी वेल मैनेज नहीं थे, कुछ नहीं थी, एकदम ऐसे रहते थे लोग। समझ जा तुम। हड़प्पा पुरास्थल की खोज के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसके बारे में, हड़प्पा नामक स्थल खोज सबसे पहले गंगा नदी के तट पर हुई थी। ये तो भाई नहीं है। ठीक है, इस सभ्यता का पहला हड़प्पा शहर 1920-21 के दौरान रावी नदी के तट पर दयाराम सानी, हमने भी ये ऊपर ही किया था। ठीक है, दयाराम सानी वाला अगर आपने पढ़ा होगा तो उसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। पता नहीं भाई ये क्या हो रहा है बार बार, एक्चुअली मैनेज कर लो भाई। जैसे कि पूरी सभ्यता में सबसे पहला खोदा गया शहर हड़प्पा शहर था, जो रावी नदी के किनारे पर मिला है। इसलिए इसे पुरातत्वविदों ने इज्जत देते हुए इससे हुए इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के औद्योगिक केंद्र चंदूदड़ों के संबंध में विचार कीजिए। जैसा कि पहला स्टेटमेंट है, प्राचीन भारत में चंदूदड़ मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन का सबसे बड़ा केंद्र था। देन चंदूदड़ों में मनके बनाने यानी ब्रेड मेकिंग, शंख काटने और मोर बनाने का कारखाने पाए गए। नहीं भाई, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। यहाँ पर देख सकते हो, अरे यार भाई गलत। देख सकते हो, चंदूदड़ों उस जमाने का इंडस्ट्रियल हब या फैशन जोन था। यहाँ कीमती पत्थरों जैसे कार्नेलियन जैस्पर में छेद करने वाली महीन महीन ड्रिल और मनके बनाने की फैक्ट्री मिली। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 8वां है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 है हमारा, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती है और जल निकासी प्रणाली बहुत उन्नत थी। ठीक है, हमें तो वही पता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो पहला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर लोहे, देखो भाई, लोहे का इस्तेमाल ये नहीं करते थे, इन्हें लोहे के बारे में पता था ही नहीं। ठीक है, ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ब्रोंज यानी कांस्ययुगीन सभ्यता इसे कहते हैं। इन्हें लोहे के बारे में कुछ पता नहीं था भाई, तो इस वजह से लोहे का कुछ पता ही नहीं चला भाई। ठीक है, हड़प्पा कालीन निर्माण सामग्री के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, जैसे हड़प्पा के लोग घरों को बनाने के लिए केवल प्राकृतिक पत्थर और काली मिट्टी का उपयोग करते थे। नगर नियोजन में एक अनुपात 4:2:1 वाली मानकीकृत पकी हुई ईंटों यानी स्टैंडर्डाइज बर्ड का उपयोग किया जाता था। भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी आधुनिक ईंटों का प्रयोग होता था। ये बिना पकाई नहीं यार, तो यार ये देख सकते हैं, ये हमारे रॉन्ग है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप किसी भी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा रिवाइज हो जाएंगे, फैक्चुअल में भाई हम थोड़े थोड़े कंसेप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट बेस में बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर भाई तुम्हारे लिए क्या हो रहा है भाई, हट जा भाई, ऊपर चला जा। जैसे हड़प्पा वासियों की इंजीनियरिंग का जवाब नहीं था, पूरी सभ्यता में ईंटों का साइज एकदम फिक्स था, जैसे 4:2:1 और पकी हुई ईंटों यानी ब्रिक्स का कारण कि उनके मकान हजारों सालों तक सुरक्षित थे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 10 है, हड़प्पा के शहरों के लेआउट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा के शहरों का ग्रिड पैटर्न आयताकार रेक्टेंगुलर लेआउट पर आधारित था। स्टेटमेंट यानी कथन दूसरा है, मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण और
पूर्व से पश्चिम की ओर चलती थी, जिससे पूरा शहर एक जाल जैसा दिखता था। इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका इसके भी दोनों स्टेटमेंट राइट है, ठीक है। इसका भी ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, दोनों सही है। यहाँ पर देख सकते हो भाई, यहाँ पर मस्त आप पढ़ो, मस्त लिखो, ठीक है। जैसे कि इनका टाउन प्लानिंग आज के चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क जैसा था। सड़कें एकदम सीधी एंड चेस बोर्ड ग्रिड की तरह एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, जिनसे सफाई और आवाजाही सुपरफास्ट रहती थी। 11वां क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के शहरों की सुरक्षा और किलेबंदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शहरों को केवल लकड़ी की बाट यानी वुडन फेंस से घेरा जाता था। अधिकांश शहरी अधिकांश शहर भारी आक्रमण और बाढ़ से सुरक्षा के लिए ऊंचे प्रवेश द्वारों वाली मजबूत किलेबंदी से घिरे थे। शहरों के चारों ओर पत्थरों की छोटी बैरिकेड की जाती थी। पूरा शहर पानी से भरा नहीं यार, ये तो भाई बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर ठीक होगी तो आप इसे इजीली कर सकते हो। कोई इसमें ये नहीं था कोई फैक्चुअल आपको डेटा चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ नहीं था। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। कुछ इसमें कोई था नहीं, ठीक है। ऐसे भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, अगर आप फैक्चुअल क्वेश्चन देखो तो उसमें भी बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता भाई। इसमें तो आपकी थोड़ी जनरल अवेयरनेस भी रही तो काम हो जाता है, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन है यानी 12वां, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह मुख्य रूप से एक सामंती फ्यूडल अर्थव्यवस्था थी। व्यापार पूरी तरह से आधुनिक कागजी मुद्रा और धातु के सिक्कों पर आधारित था। यह सभ्यता मुख्य रूप से वस्तु नियमित प्रणाली बार्टर सिस्टम के तहत फली फूली, जहाँ सिक्के के बजाय सामान के बदले सामान लेन देन होता था। ये केवल एक शिकार और संग्रहण पर टिकी अर्थव्यवस्था थी, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। उस समय भी बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब सामान के बदले सामान, ठीक है। वहाँ पर कुछ पैसों का ऐसा कुछ था नहीं कि हमें भी पैसे दो ये लो, क्योंकि पैसे का भी वहाँ तो इन्वेंट हुआ नहीं था, ठीक है। हड़प्पा वालों का व्यापार विदेशों जैसे मेसोपोटामिया तक फैला, लेकिन खुदाई में कहीं भी धातु के सिक्के नहीं मिले। इसका मतलब साफ है कि लेन देन बार्टर सिस्टम यानी सामान की अदला बदली, ठीक है। जैसा मैंने कहा था आपको बार्टर सिस्टम चलता था। यार कॉमन सेंस बढ़ाओ यार अपना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कॉमन सेंस जनरल अवेयरनेस ही काम में आती है, ठीक है। अगर वो फैक्चुअल देते स्टेट नॉर्मल ए बी सी में कौन सा सही है तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपके पास थोड़ी और जनरल अवेयरनेस रही तो, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को मैच कीजिए, ठीक है। जैसे हमें क्या लगाना है, हमें जोड़ियाँ लगानी है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बताइए भाई जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि ग्रेट बात विशाल अन्नागार या स्नानागार कहाँ पर मिला है? ये मिला है भाई सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। अरे यार, ये कहाँ पर मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। यानी ग्रिड पैटर्न और जल प्रबंधन, ये कहाँ पर मिला है भाई? अरे यार सॉरी 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 भाई, मैंने नीचे नहीं। ग्रेट अन्नागार और स्नानागार मोहनजोदड़ो, ठीक है। एंड ग्रेट पैटर्न ग्रिड सिंधु घाटी सभ्यता। एंड इसका तो पता ही है फिर भाई, लोहे के कृषि उपकरण उत्तर वैदिक काल में शुरुआत हड़प्पा में अनुपस्थित। यहाँ पर देख सकते हो। हमारा 14वां क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन जल निकासी प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। जैसे स्टेटमेंट बनाए, यह उन्नत जल निकासी प्रणाली केवल राजा और शाही परिवार के उपयोग के लिए आरक्षित थी। स्टेटमेंट, नालियाँ बिल्कुल सीधी रेखाओं में बनाई गई थी और यह प्राचीन दुनिया की सबसे विकसित व सुनियोजित प्रणाली में से एक थी, ठीक है। ये तो भाई समझ आ गया होगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दूसरा, ठीक है। वहाँ पर राजा जैसा कोई सिस्टम था ही नहीं ना भाई उस समय, ठीक है। लोगों को पता ही नहीं था उस समय, सभ्यता इतनी विकसित थी नहीं, मतलब ऐसे कुछ था नहीं राजा जैसा, ठीक है। तो फिर आपको समझ आ गया होगा, फिर ऑप्शन भी हो जाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट 2 हमारा राइट है, स्टेटमेंट 1 गलत है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, पढ़ना है तो पढ़ लो भाई। देन हमारा 15 क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा मन के बनाने के लिए इस्तेमाल
होने वाली कीमती पत्थर कार्नेलियन के स्रोत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जल्दी से भी पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? कार्ने पत्थर मुख्य रूप से असम के जंगलों से मंगवाया जाता था। हड़प्पा वासी इस खूबसूरत लाल रंग के कार्ने पत्थर को मुख्य रूप से गुजरात, भरूच और लोथल से प्राप्त करते। इसे बिहार की खदानों से खोदकर निकाला जाता था। पंजाब का रोपड़ इसका एकमात्र क्षेत्र था। तो यार, अगर जनरल अवेयरनेस जैसा मैंने कहा था आपको समझ में आ गया, पहला तो होगा नहीं क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है गुजरात साइड में थी, मतलब ठीक है, गुजरात साइड में थी, वहां पर पाकिस्तान गुजरात साइड में, तो वहां पर तो ये जाएंगे नहीं। और बिहार का भी वही नहीं जाएगा, ठीक है। एंड फिर तो भाई रहा ऑप्शन ये हमारा नीचे वाला, हमारे दो ऑप्शन रहे ना भाई अभी, जैसे कि पंजाब, रोपड़ एंड हड़प्पा, ठीक है। पंजाब तो होगा नहीं भाई, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन बी। कॉमन सेंस लगाओ यार, बस कॉमन सेंस से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। यहाँ पर पढ़ लेना, तुम्हारा क्या है दो ही। क्वेश्चन 16 है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के सामाजिक और धार्मिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे पशुपति नामक एक पुरुष देवता की पूजा करते और महिलाओं को सोना, चांदी और कांसे के आभूषण पहनती थी, ठीक है। ये यहाँ की मुख्य फसल गेहूं और ज्योति और समाज सती प्रथा होने के स्पष्ट पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा भाई? इसका ऑप्शन ये, ठीक है। क्योंकि अगर सती प्रथा अंग्रेजों के समय थी, ठीक है, इस समय ऐसा कुछ था नहीं और सती प्रथा कोई मिले नहीं है, ठीक है। ये भगवान को मानते थे, ठीक है, ये राइट है। लेकिन ये इनकी फसल जो गौर जो है सही है, लेकिन सती प्रथा नहीं है, ठीक है। सती प्रथा इनके समय नहीं थी, तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 17 की तरफ आते हुए, मोहनजोदड़ो की जल निकासी व्यवस्था ड्रेनेज की उस अंगूठी विशेषता पर विचार कीजिए जिसने इसे दुनिया में मशहूर बनाया, ठीक है। स्टेटमेंट 1 है हमारा, प्रत्येक घर की छोटी नाली को गली की मुख्य ढकी हुई नाली से जोड़ा गया। इन नालियों के निर्माण पक्की ईंटों द्वारा जिप्सम के गारे का उपयोग किया गया था ताकि पानी का रिजर्व लीकेज ना हो। इसका क्या हो जाएगा भाई? ये भी सही है, ठीक है। हमने नालियों के बारे में भी ऊपर ही पढ़ा था, नालियाँ कैसी थी क्या थी, तो हो जाएगा, ठीक है। इसे आप बाद में मस्त से पढ़ लेना आराम से, पीडीएफ भेज दूंगा तब। क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का है, हड़प्पा सांस्कृतिक मुहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा की मुहरें मुख्य रूप से स्थानीय स्तर पर पाए जाने वाले एक मुलायम पत्थर सेल खड़ी से बनाई जाती थी। इन वर्गाकार आयताकार मुहरों पर जानवरों के चित्र जैसे सांप, गेंडा, हाथी और एक लिपि के संकेत है जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। तो ये भाई दोनों स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि मोहर थी, मोहरें थी उस समय, लेकिन भाई जैसा कि आप सब देख सकते हैं सेल कड़ी से बनाई जाती थी। एंड ये भी राइट है भाई कि उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है, उनकी लिपि भी आज तक समझ में नहीं आई, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको देखना तो वीडियो पॉज कर लेना, मस्त से देख लेना। लेने में राजस्थान में स्थित हड़प्पा स्थल कालीबंगन के संबंध में कौन सा कथन पूरी तरह से सही है? कालीबंगन का शब्द सफेद पत्थर और यहाँ पानी के बड़े जलाशय मिले हैं। 1953 में अमलानंद घोष द्वारा खोजे गए स्थल से एक जीते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जिसमें आड़ी तिरछी हल्की लकीरें हैं। यह केवल सीढ़ीदार चावल के खेतों के अवशेष पाए गए। कालीबंगन से केवल अन्न रखने के लोहे के ड्रम मिले हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। कालीबंगन से भाई चूड़ियाँ मिली है, ठीक है, ये तो हो जाएगा बी। ये भाई थोड़ा फैक्चुअल डाटाबेस था, ठीक है। अगर आपके पास फैक्चुअल डाटा भी होता तो आप इसे इजीली कर सकते थे। यहाँ पर लिख दिया पूरा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? हड़प्पा से प्राप्त विशाल गोलाकार ईंटों के चबूतरों के संबंध में दिए गए कथनों के कारण दिए गए कथन और कारण की जांच कीजिए। आप देख सकते हो असर्शन और रीजन। इसका हो जाएगा, हड़प्पा में मिले गोलाकार ईंटों के चबूतरों के कतारों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों के लिए किया जाता था।
देन उसका आंसर है भाई इन चबूतरों की दरारों और उनके पास पुरातत्वविदों को गेहूं और जौ के जले हुए दान मिले हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। इसका हो जाएगा भाई, रीजन तो हमारा पूरी तरह सही है, लेकिन सो, अरे सॉरी सॉरी, रीजन पूरी तरह सही है लेकिन अजर्शन ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी, आराम से पढ़ लेना भाई। 21, हड़प्पा वासियों द्वारा की जाने वाली कृषि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वो ये तो भाई मुझे पता है कि आप लोग आराम से कर लेंगे, इसका तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा तो, जैसे पूरे विश्व यूरेशिया में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को जाता है, जिन्हें यूनानियों ने सिंडन कहा था। ठीक है, ये तो भाई आप इजीली कर लोगे भाई। बहुत सारे स्टेटमेंट में क्वेश्चन तो भाई ऐसे होते हैं भाई, हलवे क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बस। ये बहुत ज़्यादा दिमाग खाते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना भाई, शांति से काम खत्म। कुछ मतलब ये लगाने नहीं है दिमाग की भाई, क्या है कौन सा है क्या होगा, ये अभी कुछ नहीं भाई, डायरेक्ट। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। जैसे लोथल गुजरात में है, ठीक है भाई, भोगवा नदी के तट पर है। गुजरात में लोथल है, ये भाई समझ में आएगा, बात खत्म। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। ठीक है, अब पढ़ते दूसरे। यहाँ से एक विशाल कृत्रिम गोदी बाट मिला है। जैसा मैंने डॉक्यूमेंट कहा था भाई ऊपर, आपने अगर ध्यान से लेक्चर को देखा होगा था, डॉक्यूमेंट कहाँ पर है? लोथल में है। ठीक है, तो फिर दोनों स्टेटमेंट सही, बस हो गया भाई, काम खत्म। कौन पढ़ रहा भाई इतना, कितना ईजी था भाई ये। तो मैं ऑप्शन को थोड़ा एक बार टिक कर देता हूँ, सी, बहुत ईजी होते हैं यार। तो ये हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन है शायद। जैसे हड़प्पा कालीन कला और मूर्तिकला के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है। मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति शुद्ध लोहे से बनाई गई थी। क्या पूछा था भाई, सत्य है। ठीक है, तो ये पहला हमारा गलत हो गया, पहला गलत हो गया। मोहनजोदड़ो से काशी की प्रसिद्ध नर्तकी, ठीक है, मोहनजोदड़ो वाले कौन सा क्या जानते थे भाई, इस काशी को जानते थे, यानी ब्रोंज को जानते थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना था भाई, देखा भाई, ये स्टेटमेंट हमने भाई सी भी नहीं पढ़ा, अरे यार इसमें डी गायब हो गया। चलो जान दो, ऑप्शन हमारा बी सही था, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा वाले लोग ना भाई, इनको लोहे के बारे में पता नहीं था। यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये है हमारा भाई सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के एक और अनोखे शहर धोलावीरा के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट वन, यानी कथनों, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित धोलावीरा शहर की बाकी शहरों की तरह दो नहीं बल्कि तीन भागों में दुर्गम मध्य नगर और निचला नगर में बटा हुआ था। ठीक है, कथन दूसरा, यहाँ जल संचयन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए विशाल बांध और दुनिया के सबसे पुराने जलाशय रिजर्वेशन के सबूत मिले हैं। इसका भी ऑप्शन भाई सी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊपर का तो हमने के ना, ठीक है, हाँ ऊपर का ठीक है हमारा, शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था भाई। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, देखो, इसको नहीं पढ़ना है भाई, डायरेक्ट हमें यहाँ पर पढ़ना है इसको, इनको इग्नोर कर देना भाई, क्योंकि एग्जाम में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें नीचे ही दिखा, बात खत्म। ठीक है, बस हमें नीचे लगाना है क्या है तो, जैसे कि जॉन मार्शल और एस आर राव ने क्या किया था भाई, इन्होंने अत्यधिक भाट, ठीक है, एंड फिर क्या हो जाएगा भाई, व्हीलर और गार्डन ने आर्यों का आक्रमण डिस्कवर किया था। ओरेंज स्टील ने जलवायु परिवर्तन को सूखा। ठीक है, बात खत्म भाई, ऑप्शन बी। तो ये थी भाई हमारी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ऐसी और क्लास चाहिए तो यार बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लेना। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में।